बीपीएससी में क्वेश्चन आया था 39वें बीपीएससी में कि अहमदाबाद के 1917-18 के आंदोलन में गांधी जी का सहयोग किसने दिया था। तो इसका उत्तर होगा औद्योगिक मजदूरों ने। एक्चुअली हुआ यह था कि अहमदाबाद में मिल आंदोलन चल रहा था। मजदूर सब बोनस की मांग कर रहे थे, जबकि वहाँ पे एक प्लेग बोनस चल रहा था। प्लेग उस समय बीमारी आई थी जिसके लिए बोनस मिल रहा था, मिल मालिक दे रहे थे। अब मिल मालिक इसे बंद करना चाहते थे, तो बीच में मध्यस्थता करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी ने पूरा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा कि जीवन स्तर सुधारने के लिए मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। बाद में मिल मालिकों ने इसे मान लिया। 47वें बीपीएससी में कुछ उद्योगपतियों का नाम दिया था, जीडी बिरला, उसके बाद से आपको टाटा, जमनालाल बजाज और बालचंद हीराचंद। और प्रश्न ये पूछा था कि इसमें से कौन लंबे समय तक एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष रहा था और 1930 में जेल भी गया था। तो इसका उत्तर होगा जमनालाल बजाज। ये गांधी जी के बहुत बड़े सहयोगी भी रहे थे और लंबे समय तक एआईसीसी के कोषाध्यक्ष रहे थे। 42वें बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे पहले गांधी जी ने किस आंदोलन में भाग लिया था। तो बहुत शानदार आंसर है, सब कोई जानता है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन, 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह, 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट सत्याग्रह करते हैं और 1920 में वह असहयोग आंदोलन करते हैं। 39वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है। तो उसका उत्तर होगा 3 कठिया प्रथा से। इस प्रथा के अनुसार 1 बीघा यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी। यह उन पे एक तरह से थोपा गया था कि आपको 20 कट्ठे में 3 कट्ठा में नील का उत्पादन करना ही होगा, इसीलिए इसे 3 कठिया प्रथा कहते थे। इसी प्रश्न को 66वें बीपीएससी में कुछ इस प्रकार से पूछा था कि 3 कठिया प्रथा में कितने ज़मीन के अमानत के रूप में रखा जाता था, कितने ज़मीन के भूभाग को अमानत के रूप में रखा जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3/20 भाग को, 3/20 भाग को, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। 42वें बीपीएससी में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के कुछ सहयोगियों का नाम दिया था और पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन उनके सहयोगी रहे थे। उसमें से एक नाम ऐसा था जो उनका सहयोगी नहीं था, उसी को छांटना था। तो अगर मुझे सहयोगियों का नाम याद रहेगा तो मैं आसानी से बता सकता हूँ। तो उनके सहयोगी थे अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख, महादेव देसाई और एक आपको जेबी कृपलानी भी उनके सहयोगी थे। उस प्रश्न का उत्तर यानी चंपारण सत्याग्रह में उनके सहयोगी कौन नहीं थे, तो उसका उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। फिर बीपीएससी में फिर इसी क्वेश्चन को पूछता है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी निम्न में से कौन नहीं थे। और आपका ऑप्शन दिया गया था उसमें जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, ये राजेंद्र प्रसाद और राम मनोहर लोहिया। तो राजकुमार शुक्ल भी इससे संबंधित थे क्योंकि उन्होंने ही गांधी जी को चंपारण में सत्याग्रह करने के लिए, एक्चुअली ये समझ लीजिए कि चंपारण में उन्होंने बुलाया था क्योंकि मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय है, आप इसे देखकर कुछ करिए, और वहीं पर आकर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो इस प्रकार राजकुमार शुक्ल भी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हो जाते हैं। तो आपका उत्तर होगा राम मनोहर लोहिया। 47वें बीपीएससी में प्रश्न पूछता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे प्रथम सत्र के। तो प्रथम सत्र के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद, जबकि द्वितीय सत्र जो कांग्रेस अधिवेशन के साथ होता है उसमें फैजपुर में उसके अध्यक्ष रहते हैं एन जी रंगा। एन जी रंगा आंध्र में किसानों के अग्रदूत रहे हैं और एन जी रंगा प्रथम सत्र में महासचिव थे। 1936 ईस्वी में 1936 में ये अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का ही नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया जाता है। 47वें बीपीएससी में ही एक और प्रश्न पूछा था कि अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना बम्बई में जो हुई थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अध्यक्ष नहीं, शायद पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और इसके महासचिव के रूप में दीवान चमन लाल थे। दीवान चमन लाल इसके प्रथम महासचिव थे। तो अगर अध्यक्ष पूछेगा तो हमारा उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय, अगर महासचिव पूछेगा तो दीवान चमन लाल, स्थापना पूछेगा तो 1920 ईस्वी में। हालांकि इसके लिए प्रयास किया था जोसेफ बैप्टिस्टा ने, लाला लाजपत राय ने और एम.एन. जोशी ने। ये जो प्रश्न मैंने आपको बताया ये 42वें बीपीएससी में पूछा था और 42वें बीपीएससी में भी यही प्रश्न था कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उसका भी उत्तर होगा लाला लाजपत राय, क्योंकि उत्तर कभी बदलता नहीं है।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके महासचिव कौन थे। हमने एक चीज़ देखा कि 42वें और 47वें बहुत सारे प्रश्न जो हैं रिपीट कर रहे हैं। अब एक प्रश्न है इसमें आपका कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ये 40वें बीपीएससी का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। एक्चुअली बोल्शेविकों ने, रूसी लोग थे, रूसी बोल्शेविकों ने और व्लादिमीर लेनिन ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की थी और लेनिन के इनविटेशन पे, निमंत्रण पे एम.एन. राय वहाँ पर गए थे और उसके सदस्य बनने वाले वो प्रथम भारतीय बने थे। 63वीं बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा था कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के थ्रू। इसमें हुआ यह था कि इसका सृजन इसलिए किया जाता है ताकि भारत के जो सचिव हैं उनके कार्यभार को थोड़ा कम किया जा सके। इनके कार्य में क्या क्या था, तो अस्त्र शस्त्र का खरीद बिक्री, उसके बाद से भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी अन्य सामान हैं, उन लोग को पहुंचाने के लिए जो नियम बनाना, ठेका देना, और इंग्लैंड में जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके हितों का ध्यान रखना। 41वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, क्यों। तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा क्योंकि वैयक्तिक स्वतंत्रता का दोहन किया गया था। जितने भी व्यक्ति लोग थे उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून बनाया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून के रूप में हम लोग जानते हैं। इसी कारण से कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। यानी इसका उत्तर हो जाएगा वैयक्तिक स्वतंत्रता का दोहन करने के कारण कांग्रेस ने इसका विरोध किया। 64वीं बीपीएससी में एक प्रश्न पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड गांधी जी के किस सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो उसका उत्तर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किया गया था और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में कुछ लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, जिस पर जनरल ओ डायर के कहने पर गोलियां चलवाई गई थी। हालांकि गोली चलाने वाला आर डायर था।